चलो मैं क्वेश्चन कर दे बना तब तक क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ। ये 3 स्लिट्स हैं भाई, कितनी है? ए, बी एंड सी। कितने कितने सेपरेशन पे? स्मॉल डी पे। ठीक है, 3 स्लिट्स हैं, स्मॉल डी पे सेपरेटेड है, डी डी एंड डी इज मच लेस देन कैपिटल डी। छोटा डी कैपिटल डी से बहुत छोटा है। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा। अच्छा, ये पॉइंट पी नॉट है, लिखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का इन्फिनिटी पर। ठीक है, इतनी बात। वहां से लाइट आ रही। ठीक है, यानी कि कैसा वेव फ्रंट आ रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो वेव फ्रंट हमारा ये आ रहा है, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? अच्छा, और मोनोक्रोमेटिक कितनी वेवलेंथ का आ रहा है? लैम्डा, एंड लैम्डा इज आल्सो मच मच लेस देन कैपिटल डी। ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है? बी पी नॉट, बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इज lambda by 3. B P naught minus A P naught is lambda by 3. हाँ, पार्ट डिफरेंस दे रखा है। फाइंड स्मॉल डी, फाइंड स्मॉल डी। किसके टर्म्स में बताना है? कैपिटल डी और लैम्डा के टर्म्स में। दूसरा, इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है, इसकी भी आई नॉट है, और इसकी भी आई नॉट है, तीनों की आई नॉट है, इंटेंसिटी दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इंटेंसिटी एट पी नॉट। ठीक है, करना चाहोगे? पहले स्मॉल डी निकालें, उसके बाद इंटेंसिटी एट पी नॉट निकालें। आ रहा आंसर किसी का? कितनी? चलो मैं बता रहा हूं। चलो देखते, मैं बता रहा हूं। देखो, आप एक काम करो बेटा, ऐसा कुछ। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या दरकार? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज व्हाट? लैम्डा बाय 3। ठीक है, इतनी बात। आप क्या कर सकते हो? बीपी नॉट क्या होगा? इसी को यूज करें, बीपी नॉट हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ यार, माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई। जहां तक हो सके अप्रोक्सीमेशन कम किया करो। ठीक है, इतनी बात। जितना अप्रोक्सीमेशन करोगे उतना ही गलत होगा। सूर्य इंटेंसिटी का आंसर गलत है। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, मतलब डी साइन थीटा डी टैन थीटा तब यूज करो जब बाकी चीजें ना दिखाई पड़ रही है। दिख रहा है तो आप ऐसे ही। अब डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 9 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा डी बाई 3। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? सॉरी, प्लस
अब ये इससे कट गया कि नहीं कट गया? हाँ यार, एक बात बताओ, लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा स्क्वायर बाय 9 क्या हो जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3, यानी कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्डा डी बाई 3। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, है किसी को डाउट? नहीं, ठीक, तो लिख देता हूं मैं इसे। ये आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? अच्छा, अब आगे बात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीनों की इंटेंसिटी सेम, तो तीनों का एम्पलीट्यूड भी मैं क्या मान सकता हूँ, ए नॉट ए नॉट ए नॉट मान सकता है, नहीं मान सकता? हाँ या ना? मुझे एक चीज दे रखी है, दिस पाथ माइनस दिस पाथ इज लैम्डा बाय 3। ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं फेज ऑफ ए 0 लेता हूं, तो फेज ऑफ बी माइनस फेज ऑफ ए विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू व्हाट, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3। हाँ या ना? तो कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। ये बी का फेज हो गया। हाँ या ना? अब बी के रिस्पेक्ट में हम सी का फेज निकाल सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, तो सी का, या सी का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अब जरा पाथ देखो, ये वाला, ठीक, अब आप देखो, सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट, ये निकालना है, किसके बराबर, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस डी। ये आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ यार, ठीक है। अब स्मॉल डी की वैल्यू डाल के हमने लिखी, कितना हो गया, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 माइनस डी। यस और नो? यस और नो कर सकते हैं भाई, देख लो जरा, सही है। ठीक, आपने डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो डी बाहर 1 प्लस 8 लैम्डा अपॉन 3d की पावर हाफ माइनस डी। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जरा देखो भाई, लिख सकता हूँ भाई, चेक कर लो, मैंने शायद सही लिखा है। अब मैं बाइनोमियल लगा दूं, क्योंकि लैम्डा डी से क्या है, बहुत छोटा है, लगा सकता हूँ बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल लगा देते हैं भाई, तो क्या हो गया, सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इज इक्वल टू, डी से डी कट जाएगा, कितना आएगा, 4 लैम्डा अपॉन 3। यही आ रहा है कि नहीं? चेक करो, 4 लैम्डा अपॉन 3 आ रहा है बाइनोमियल लगाने पे। अरे निकम्मो, सही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ या ना? इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 ऑफ दिस। ठीक है, एक डी कट जाएगा, डी एक डी से डी कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं, किसका, सी का विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो फेज डिफरेंस ऑफ सी, ए का तो 0 है, will be equal to 2 pi by lambda into 4 lambda by 3. It would be what, 8 pi by 3. हाँ या ना? अरे भाई ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 पाई बाय 3, कोई इशू नहीं इसमें। चलो, अब
इसका 0 है, इसका 2π/3 और इसका कितना है 8π/3। ऐसे ही कुछ है कि नहीं? ठीक है, मिटा दूं बाकी चीजें, अगर मिटा सकता हूँ तो यस लिख दो भाई एक बार, ताकि मैं इसी पेज पे कर लूँ सारी चीजें। अब देखो भाई, अब हम फेजर बना लें सबका, ठीक है इतनी बात। फेजर अगर बनाते हैं तो देखो एक मिनट क्या कहानी है आपके पास। ये मेरे पास ए वाला आ गया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना A0। फिर हमारे पास 2π/3 पे बी वाला है, यानी कि 120 डिग्री। ये बी वाला आ गया A0। हाँ यार, अब ये सी वाला कहाँ है? ए के रिस्पेक्ट में 8π/3। 8π/3 देखो निकम्मो, तो वो भी यहीं आ रहा है। यहीं पे आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में 8π/3 घुमाओ तो देखो कितना आ रहा है, 120 पे ही आ रहा है। तो अब जरा देखो इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2A0, और इसका कितना A0 है, कितना एंगल 120। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज √A0² प्लस 4A0² माइनस 2A0²। हाँ यार, अरे भाई वेक्टर सम कर लेना यार, ठीक है, ट्वाइस ऑफ A0 इंटू A0 इंटू कॉस 120, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो कितना हो गया, 5 - 2 कितना, A0 √3 इज व्हाट एम्पलीट्यूड। हाँ यार ना, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी एट P0 इज व्हाट 3I0। और तीनों के इंडिविजुअल का क्या आ गया, सम आ गया। आगे कि नहीं आगे, ठीक है, 3 टाइम्स आ गया। तो सवाल अच्छा था ये। जब करने को आएगा ना तब ना कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखिए, ये हमारे पास एक लाइन और ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन है, ठीक है इतनी बात। ये पॉइंट सी, ये हमारे पास एक थिन लेंस है, फोकल लेंथ एफ का, ठीक है, और ये थिन लेंस है, फोकल लेंथ एफ का। तो इसकी -f हो जाएगी फोकल लेंथ, ऊपर वाला कन्वर्जिंग, नीचे वाला डाइवर्जिंग, ठीक है। एफ, अच्छा लिखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, monochromatic light of wavelength lambda is coming from infinity, ठीक है। f का मैग्नीट्यूड 2.25 लैम्डा, f is 2.25 लैम्डा दे रखा है मुझे, ठीक है। अब सवाल क्या है
अच्छा, ऊपर का अपर्चर और नीचे का अपर्चर सेम है, तो जो एम्पलीट्यूड इधर से होगा वही नीचे होगा, जो इंटेंसिटी ऊपर होगा वही नीचे होगा। हाँ या ना? तो जो लाइट पास करेगी दोनों लेंस से क्या करेगी? सेम करेगी। अगर मैंने अपर्चर दोनों का क्या ले लिया? सेम ले लिया। ठीक है। अब मेरा सवाल क्या है, व्हाट विल बी फॉर्म्ड एट सी? मैक्सिमा, मिनिमा, या ऐसे लिखो, इंटेंसिटी एट सी। इंटेंसिटी एट सी। आयुष भारद्वाज कह रहा अपर्चर एरिया क्या होता है? भाई ये लेंस था, ठीक है, इतनी बात। ये लेंस है, ये पूरे एरिया को अपर्चर एरिया कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। गोल सा होता है लेंस, ऐसे सर्कल सा, ठीक है। तो सी पर इंटेंसिटी क्या होगी? दूसरा, हाउ मेनी मैक्सिमास आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन? हाउ मेनी मैक्सिमास आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन एंड लोकस ऑफ फ्रिंज पैटर्न? ये तीन चीजें बतानी है आपने। हाउ मेनी मैक्सिमास विल बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन एंड लोकस ऑफ फ्रिंज पैटर्न। गीतांजलि कह रहा क्वेश्चन में रेज कहां से आ रही है? मैंने बताया था इन्फिनिटी पे है सोर्स, ठीक है, तो रेज इन्फिनिटी से आ रही है भाई, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक मिनट, मैं बता देता हूँ। जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है, इतनी बार नीचे वाले के लिए उसकी इमेज यहां बनेगी S2 पे एट व्हाट डिस्टेंस F। और ऊपर वाले से जो रेज जाएंगी उसकी इमेज यहां बनेगी S1 पे एट डिस्टेंस व्हाट F। तो ये S1 S2 क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्सेज। इनसे वेव्स किसके ऊपर आती हुई दिखाई पड़ेंगी? स्क्रीन के ऊपर। यस और नो? इन्हीं से स्क्रीन के ऊपर आएंगी, ठीक है, इनसे स्क्रीन के ऊपर आएंगी। तो अब ये दोनों हमारे क्या हो गए? कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, सी पे पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है सी पे? S2C माइनस S1C, मतलब ये डिस्टेंस 2F है ना। तो डेल्टा X एट C इज 2F which means 5 lambda by 2, 2.25 2.25 कितना? 4.5, सॉरी 9 lambda by कितना? 9 lambda by 2। यानी कि सी पर क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, हाँ या ना? यानी कि क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। तो यस और नो? तो एट सी मिनिमा इज फॉर्म्ड। ये पार्ट डिफरेंस क्या है? 9 लैम्डा बाय 2 पढ़ा था हमने ऐसा, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब सी से जब ऊपर जाएंगे, मतलब ये 4.5 लैम्डा है ना, ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर जाएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। ये दूसरी बार पकड़ में आ रहा है। एक बार और बोला था हमने, शायद तू ही था। एक बात बता, घटेगा भाई? अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, ये आया ना पार्ट डिफरेंस, दिस इज व्हाट समथिंग cos थीटा या जो भी लेंगे, ठीक है, इतनी बार। तो अब जरा देखो, तो पार्ट डिफरेंस ग्रेजुअली क्या करेगा? घटेगा। पार्ट डिफरेंस घटेगा तो यहाँ पर कितना था? 4.5 लैम्डा। ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? 4 लैम्डा। तो पहला मतलब जो फोर्थ को या पहला को जो भी हमारे लिए, फिर आएगा 3 लैम्डा, फिर आएगा 2 लैम्डा, फिर आएगा लैम्डा। कितना? 1 2 3 4, 4 मैक्सिमा बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ या ना? 4 ही बन रहे, नीचे भी यही बन रहे हैं, क्योंकि ये कैसे बनेंगे? सर्कल बनेंगे। क्या बनने वाले हैं? सर्कल, मैंने बताया था। तो फ्रिंज पैटर्न विल बी व्हाट? सर्कुलर। स्क्रीन के ऊपर ऐसे 4 लैम्डा ऐसे आएगा बोले में, ठीक है, इतनी बात। फिर 3 लैम्डा आएगा, तो कैसे फ्रिंज पैटर्न बनेंगे? सर्कुलर।
एंड हाउ मेनी मैक्सिमाज आर फॉर्म्ड? 4 मैक्सिमाज। इसी तरीके से 5 क्या हो जाएंगे? मिनिमाज हो जाएंगे, क्योंकि 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। क्लियर इतनी बात? तो कितने हो जाएंगे? 5 मैक्सिमा। उनमें से एक क्या होगा? 4.5 वाला सेंटर वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लिखो 4 मैक्सिमाज आर फॉर्म्ड एंड फ्रिंजेस आर व्हाट? सर्कुलर। हो गया भाई? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब लिखो जरा, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। हाँ, मिनिमा पे 0, दोनों सेम है तो 0 ही होगी। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म लिखो जरा। आपने देखा होगा, लिखो व्हेन फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर, when film of oil spreads over surface of water and it is viewed by sunlight, when sunlight reflects to our eyes, उस पर पढ़ने के बाद जब सनलाइट हमारी आईज में पड़ती है तो हमें कुछ कलरफुल सा पैटर्न सा दिखता है ऑयल के ऊपर। बरसात में देखा होगा आपने ज्यादातर, है ना? तो हमने क्या लिखा? When sunlight is reflected to our eyes, colorful pattern is observed. Colorful pattern is observed. ठीक है, ऐसा सोप फिल्म में भी होता है। अगर सोप के बबल को देखो आप तो उसके ऊपर भी कलरफुल सा पैटर्न दिखता है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाँ, बिना बरसात के भी होता है, मैंने मना नहीं किया भाई, ठीक है। लेकिन बगैर बरसात के क्या होता है? ऑयल जमीन में क्या कर जाता है? घुस जाएगा, ठीक है, सीप इन कर जाएगा। अदरवाइज पानी के ऊपर क्या कर जाता है? फिल्म बन जाती है। अब अगर बारिश नहीं हुई हो तो डीजल गिरा दे जमीन पे तो नीचे घुस जाएगा, क्या फायदा होगा? दिखेगा कुछ? जमीन दिखाई पड़ेगी, बता आदमी। अब क्या कहानी, मैं क्या कह रहा था? दिस इज बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स reflected from upper surface and lower surface of film. Upper surface and lower surface of film. जो वेव्स ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और जो वेव्स फिल्म के नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, उनके सुपरपोजिशन की वजह से हमें ये कुछ पैटर्न नजर आता है। ठीक है, अब जरा इसको ढंग से पढ़ते हैं बेटा। थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है, तो उसको दोबारा से देखते हैं एक बार। ऊपर मीडियम है, वैसे बता रहा हूँ, μ1 स्पीड v1, μ2 v2, ठीक है, ये डेंसर और ये रेयर। अब आप ऐसे देखो, आपके पास ये इंसिडेंट रे आया, एक ये रिफ्लेक्टेड हो गया और एक ये ट्रांसमिटेड हो गया। मैं रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आर लिखना होगा, तो आर लिखूंगा तो आर आर दोनों में लिखूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। इसको क्या कह रहा हूँ? दिस इज ट्रांसमिटेड
दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, ऐसे ही कुछ। अब जो इंसिडेंट है उसका एम्पलीट्यूड AI, ठीक है, इतनी बार। स्पीड इस वेव की V1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी F, वेवलेंथ λ1 एंड वन मोर थिंग, फेज इज 0। ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये आया था, ये दो हिस्सों में टूट गया। अच्छा, इंटेंसिटी कितनी इसकी, आई, ठीक है। अब जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पर फेज पाई, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, ठीक है, इतनी बात। वेवलेंथ सेम, ठीक है, एम्पलीट्यूड AR, इंटेंसिटी आई। कोई दिक्कत है? ऐसे ही पढ़ा था शायद, और हमने AR और IR की वैल्यू भी निकाली, प्रूफ भी करा था मैथमेटिकली, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आएंगे तो फेज 0, फ्रीक्वेंसी F, स्पीड V2, ठीक है, इतनी बात। तो वेवलेंथ नाउ चेंजेस, V2 by F हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, V2 by F हो जाएगा। तो अब यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्या करते थे, लैम्डा 2 लिख देते हैं, ठीक है, μ2 by μ1 या μ1 by μ2 कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये आगे एम्पलीट्यूड AT एंड इंटेंसिटी आई, कितनी बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ या ना, अरे यस और नो, नोट करो फटाफट। हो गया भाई? अब इसी में एक काम और करें, अगर मैं इसको डेंसर कर दूं और इसको रेयरर कर दूं, तो ये फेज क्या होगा, 0, हाँ या ना, बाकी चीजें सेम, और यहाँ भी फेज क्या होगा, 0, जैसा मैंने लिखा है। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पढ़ा हुआ हमने ऐसा कि जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज में चेंज नहीं आता है। यस और नो, नोट करो इसे भी। हाँ भाई साहब, आप कहाँ थे तब? स्कूल के एग्जाम दे रहा था फालतू। अगर स्कूल के एग्जाम दे रहा था तो स्कूल के लिए पढ़ा होगा, वहां याद होना चाहिए। तो गलत बात है ना, नहीं पढ़ा तो गलत है। हो गया? अब एक और चीज बेटा, ना, हो गया? जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है तो जो एम्पलीट्यूड में चेंजेस आते हैं, मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि पिछले साल कर चुके हैं, ठीक है, उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, समय बचाएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ती। जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होता है दैट इज V2 minus V1 upon V2 plus V1 into AI, ठीक है। V2 को मैं लिख सकता हूं C by μ2, V1 को C by μ1,
स्वयं कह रहा है ये पार्ट नहीं करवाया था। किसी उस वेव की कॉपी पड़ी है भाई? अभी हो मैंने ओए करवाया था या नहीं करवाया था? जल्दी बताओ। मैंने प्रूव नहीं कराया था ये। एक बच्चा यस सर लिख रहा है। तो वेव्स में तो वेव्स तो करा दिया था, तो वहीं पर कराऊंगा। अरे आयुष प्रूफ दिया था नहीं, इवनिंग बैच में करवाया था। ठीक है करवाया था मैंने प्रूफ। ठीक है कॉपी ले आना, कल तो कॉपी ले आना अपनी वेव की। ठीक है सारे नोट्स बनाए ना, तब ठीक है। अब देखो भाई ये आ गया। अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, नहीं करवाया तो करवा भी नहीं रहा हूँ। ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? भाई मैंने साफ साफ करवाया था, मैं याद दिला देता हूँ आपको। मैंने एक रस्सी ली थी, कुछ ट्रांसमिट हुआ था और कुछ यहाँ से क्या हुआ था, रिफ्लेक्ट। मैंने इस पॉइंट का सारा मैकेनिज्म पढ़ाया था। ठीक है और इस पॉइंट के मैकेनिज्म में उसका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। कॉपी ले आना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता कब कराया कब नहीं कराया, अदरवाइज मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा ही नहीं सकता। अब देखो भाई अब क्या कहानी हमारे पास, अब ए टी या रिफ्रैक्टेड, दैट इज 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू al इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 नीचे करके 2μ1 अपॉन μ2 प्लस μ1 इंटू वॉट एयर। ठीक है इतनी बात, ये हमारे पास रिजल्ट आ। ठीक है अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ठीक है एक बार रिफ्लेक्टेड लाइट का और एक बार ट्रांसमिटेड लाइट, दोनों। ठीक है तो लिखो जरा, लिखो इंटरफेरेंस due to reflected light from thin film. Interference due to reflected light from thin film. बेटा मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है फिल्म, हालांकि होती क्या बहुत पतली होती है। ठीक है इतनी काफी थिन होती है, मैं डायग्राम के लिए मोटा बना। दिस थिकनेस इज व्हाट टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर एयर और इधर भी क्या एयर, ऐसा। ऊपर से सन से लाइट आ रही है, ठीक है या वेव आ रही है। ठीक सन से आ रही मतलब कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक अब मान लो ये आया इंसिडेंट, अब यहां पर रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा।
ये रिफ्लेक्टेड हो गया, हाँ या ना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये आ गया रिफ्रैक्टेड, आ गया भाई, ठीक है। अगेन ये भी रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमिट भी होगा, दोनों चीजें हैं, ठीक। ये ट्रांसमिटेड, ठीक है, इतनी बात। और यहाँ पर भी ये ड्रामा होगा, यहाँ पर भी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों। ठीक है, आगे भी होता रहेगा, अभी मैं सिर्फ जो बात करने जा रहा हूँ उसको देखिए। ये हमारे पास इंसिडेंट था, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हो गया A1 मान लेते हैं, A1 मान ले, ठीक है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, इधर ये गया ट्रांसमिटेड, फिर ये इधर एक अगला ट्रांसमिटेड और ये अगला रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, दिस इज व्हाट A2। मतलब अगर आप ये आने वाली है, ठीक है, और आपका आई है, हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों क्या है, फ्रॉम द टॉप सरफेस रिफ्लेक्टेड है, एक्चुअल में दूसरी वाली कहाँ से, बॉटम से रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो मैंने यही बोला था आपसे, मैंने कहा था कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड होती है उनका इंटरफेरेंस पैटर्न पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है। तो ये A1 A2 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या A1 A2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं? नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग है दोनों का, इंटेंसिटी भी अलग अलग, ठीक है, I1 I2, ठीक है। अब इनका सुपरपोजिशन में देगा, ठीक है, मेरी आंखों में हो रहा है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब पार्ट डिफरेंस क्या आता है, लैम्डा आता है, तो क्या बनेगा, व्हाइट, मतलब कलरफुल, सॉरी ब्राइट बनेगा। और अगर लैम्डा बाई 2 के हिसाब से करते हैं तो क्या बनेगा, डार्क बनेगा, तो कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस अगर इनका लैम्डा बाई 2 होता है तो कोरस्पॉन्डिंग टू दैट कलर इट वुड बी व्हाट, डार्क, वो कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ये कहानी है, ध्यान सुनना, कितना हो गया। अब आप ऐसे देखो, अगर इसका फेज 0 था, इसका पाई हो चुका है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है और इसका भी 0 है। चेक करो भाई, किसका, ये रेयर से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इतनी बात। चेक करो भाई, जो मैंने फेज डिफरेंसेस लिखे सही लिखे कि नहीं लिखे, हाँ या ना। एक बात बताओ, इसका अगर मैं 0 लेके आया तो ये रिफ्लेक्ट हुआ डेंसर से, तो इसका क्या हो गया पाई, ये रिफ्रैक्ट हुआ, इसका 0, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ किससे, रेयर से, तो इसका 0, और फिर ये ट्रांसमिट हुआ, इसका भी क्या 0, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया था, ये जो ग्रीन कलर से बना, इसके बाद ये दोनों रेज सेम वेव फ्रंट का पार्ट बन रही है कि नहीं बन रही, हाँ या ना। उससे पहले इस वाले का रास्ता, जो ये वाली है A2, उसका रास्ता दिस प्लस दिस, और इसका रास्ता कितना है, दिस मच, हाँ या ना।
तो इनके पास पाथ डिफरेंस भी है या नहीं? ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक। ये एंगल फाई था हमारे पास, ये एंगल आर है, ये एंगल भी आर है, ये एंगल भी आर है। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ भाई। ठीक, तो अब एक बात बताओ, जो 1 है और जो 2 है, एट एस आर वेव फ्रंट, SR is same wavefront for both 1 and 2. हाँ या ना? अगर हम ज्योमेट्री देखें तो यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अरे भाई ठीक है या नहीं? लेकिन एक चीज है, एस वाले पॉइंट और आर वाले पॉइंट में क्या है? फेज डिफरेंस है, कितने का? पाई का। ज्योमेट्रिकली देखें तो एक ही प्लेन पे आ रहे हैं दोनों पॉइंट, पाई का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी है। 1 वाले का पाथ कितना है? पाथ ऑफ 1 इज PS and path of 2 is PQ plus QR, PQ plus QR। लेकिन कैसा? म्यू इंटू PQ प्लस म्यू इंटू QR। तो मीडियम में था निकम्मो, हाँ या ना? मीडियम में था तो उसको हम वैक्यूम में कितना लेंगे? म्यू टाइम्स लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भाई जल्दी बोलो यार, बेटा जल्दी बोलो। हो गया? अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। अगर मैं PQ की बात करूं तो दिस इज T upon cos r and this is also T upon cos r। हाँ या ना? हाँ, तो दोनों T upon cos r हैं या नहीं? ठीक है, इतनी बात। अब मैं डाल देता हूँ वैल्यू, तो P2 is equal to 2 म्यू T upon cos r। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। अब जो पाथ डिफरेंस होगा S और R के बीच में, S वाले पॉइंट मतलब 1 वाली रे के बीच में, 1 वाली वेव और 2 वाली वेव के बीच में, दैट वुड बी व्हाट? P2 माइनस P1। पक्का? ठीक है। अच्छा, PS भी निकाल लेते हैं, ठीक है, PS भी तो निकाल लो, ये कितना है? हाँ या ना? ठीक है, जरा देखो, ये एंगल कितना हुआ? आई हुआ, नहीं आई नहीं, सॉरी गलती हो, ये एंगल आई होगा, ये आई होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये T से R, ये T है बेस, तो ये कितना हो गया? T tan R। ओके, T के टर्म 2T tan R आएगा कि नहीं आएगा? अबे अभी कहाँ लगाया समझ लो, अरे ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाऊं? ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, यार है ये T/2 था, सॉरी Z/2, Z/2 इज इक्वल टू व्हाट? Z/2 अपॉन T इज इक्वल टू tan R। तो Z कितना आ गया? 2T tan R। पक्का क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, अब इस PS को मैंने लिखा। अच्छा एक चीज देखो, अब ये हो गया, ये डिस्टेंस चाहिए था, तो कितना होगा बेटा? ये परपेंडिकुलर हो गया, इसी का साइन आई मल्टीप्लाई, तो PS इज 2T tan R into what? Sin I। यस और नो?
हाँ या ना? भाई ये बोर्ड में आता है, ठीक है, इतनी बात। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से करोगे तो शायद कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो मरोगे। ठीक, ये डिराइव करने को आता है, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो एक और आ जाएगी आगे, ऐसे उसको भी देखेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे अगले पार्ट में। क्या क्लियर नहीं हुआ चिराग? चिराग मेडिकल का नॉन मेडिकल का? तू चिराग कौन है? नॉन मेड का है, तब भी क्लियर नहीं हुआ? क्या चीज क्लियर नहीं हुई ये बता मुझे भाई। मैंने सिर्फ क्या करा, ये पीएस डिस्टेंस निकाला, ठीक है, इतनी बात, और पीक्यू और क्यूआर की वैल्यू निकाली। पीएस नहीं क्लियर हुआ, और नॉन मेड का है तो घर की छत से कूद जा। नीचे रहता हूँ तो गाड़ी के नीचे आ जाती। अब सुनो भाई, अरे निकम्मे आदमी, कतई दिमाग नहीं लगाते यार। ये एंगल आई है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब तो पहले ये डिस्टेंस निकाल देगा, ये वाला, ये यहाँ से इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये z/2 हो गया आधा डिस्टेंस, z/2 हो जाएगा t tan r, तो z कितना हो जाएगा? 2t tan। उसके बाद भाई इस ट्राइंगल में, इस वाले में ये डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin i। यार थोड़ा तो मैथ्स लगाओ, इतना आती तो मत मचाओ कि हाँ। अब देखो भाई, बढ़े आगे। अब मुझे क्या चाहिए? डेल्टा एक्स चाहिए, पार्ट डिफरेंस, ठीक है। is what? P2 minus P1। अच्छा एक और चीज, साइन आई को आप लिख सकते हो म्यू साइन आर। स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं? तो डाल देते हैं P2। P2 इज 2 म्यू T अपॉन cos R माइनस 2T tan R इंटू म्यू साइन। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हाँ या ना? ठीक है, पक्का ठीक है। अब आप एक काम करो यार, 2 म्यू टी कॉमन ले लो, 2 म्यू टी कॉमन ले लो। आ जाएगा। ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है भाई, हाँ या ना? तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर आर। नीचे वाले कॉस आर से कट गया तो कितना हो गया? टू म्यू टी कॉस आर। दिस इज व्हाट? पाथ डिफरेंस। कोई समस्या भाई? है कोई दिक्कत तो बता दो यार। दिस इज पाथ डिफरेंस। बोर्ड में करने को आता है, 4 नंबर 5 नंबर पे जैसे भी आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब मुझे कंडीशन बतानी है कि 1 और 2 जब सुपर इम्पोज करें तो किस कंडीशन में मैक्सिमा बनेगा और किस कंडीशन में मिनिमा बनेगा। इनिशियल फेज डिफरेंस भी है, कितना है? पाई का, हाँ या ना? तो इसका मतलब कंडीशन क्या कर जाएंगे? पलट जाएंगे। हमने लॉयड्स मिरर में ऐसे ही पढ़ा है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है तो क्या बनता है? मिनिमा, अगर फेज डिफरेंस इनिशियली पाई का है। और जब 2n+1 λ/2 होता है तो क्या बनता है? मैक्सिमा बनता है। तो यस और नो भाई? क्लियर है बात? तो अब आप आगे लिखो। फॉर
मिनिमा, अच्छा एक चीज पहले लिख दूं, सिंस देयर एग्जिस्ट initial phase difference of pi between one first wave and therefore for minima delta x is equal to n lambda, that is 2 mu t cos r is equal to n lambda. मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? फॉर मैक्स एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो सॉरी एम्पलीट्यूड जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, अरे हाँ या ना? और इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो आपको पता ही है मैक्सिमम में क्या होता है। फॉर मैक्सिमम गधों एम्पलीट्यूड होगा a1 माइनस a2, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैंने सही बोला था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 क्या होता है, a1 माइनस a2 होता है, ठीक है। तब मैंने सही बोला था, गलत इनका। अच्छा हाँ नहीं सही था। ऐसा आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना? अब एम्पलीट्यूड जाएगा a1 प्लस a2 और इंटेंसिटी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, हो गया। अब हम कुछ बातें कर लें इसके बारे में, ठीक है। अब लिखो जरा, इफ वेव इज नॉर्मली इंसिडेंट मतलब I टेंडिंग टू 0, लिखो दैट इज I टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमा 2 mu t इज इक्वल टू n लैम्डा। अबे I 0 तो R भी 0, हाँ या ना? फॉर मिनिमा 2 mu t इज इक्वल टू n लैम्डा, फॉर मैक्सिमा 2 mu t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ऐसे देखो, अगर 2 mu t cos r किसी पर्टिकुलर लैम्डा, मतलब ऐसे आ जाता है 2 mu t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, मान लो लैम्डा वॉयलेट कलर के लिए, किसके लिए आ गया, 2 mu t cos r लैम्डा ऑफ वॉयलेट आ गया, मतलब लैम्डा ऑफ वॉयलेट विल बी मिनिमा, मतलब वॉयलेट कलर का सन से आ रही है लाइट, तो यहाँ मोनोक्रोमेटिक नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, व्हाइट आ रही है, ठीक है। इतनी बात, तो जिन कलर्स का क्या बनेगा, जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे उनका क्या बनेगा, मिनिमा, वो कम डोमिनेंट होंगे कलर्स हमारी आंखों में, और जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो कलर्स क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, हाँ या ना? क्लियर है? तो कुछ कलर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए वो व्हाइट नहीं दिखता है, ठीक है। सन से आ रही थी तो हमें व्हाइट दिखना चाहिए था, ठीक है। इतनी बात, लेकिन हमें दिख क्या रहा है, वो कलरफुल सा क्या दिख गया, पैटर्न दिख गया, वो इसीलिए दिखा कि कुछ कलर्स क्या हो गए, गायब हो गए, कुछ कलर्स बढ़ गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब पहला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो इफ थिकनेस ऑफ फिल्म is negligible, that is t tending to 0, अब एक बात बताओ यार,
अब जो ये पाथ डिफरेंस आया डेल्टा एक्स किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो लिखो जरा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब एक बात बताओ, 1 वाली वेव और 2 वाली वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? क्योंकि एक ऊपर वाले सरफेस से हुआ था जिसमें पाई, और जो नीचे वाले से हुआ था उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आया था। तो अब लिखो जरा, नाउ फॉर एवरी वेवलेंथ phase difference of pi exist। हर वेवलेंथ के लिए इतना ही आएगा, हाँ या ना? नाउ फॉर एवरी वेवलेंथ phase difference of pi exist, ठीक है, between 1 and 2, therefore for every wavelength minima will be formed। हर वेवलेंथ के लिए क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, ठीक है भाई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ऑयल फिल्म की थिकनेस क्या हो? 0 हो, वो भी बेकार हो जाएगा। कम से कम कंपेरेबल टू वेवलेंथ होनी चाहिए। वेवलेंथ अगर नैनोमीटर्स की है तो माइक्रोमीटर या 10⁻⁵ -6 की तो हो कुछ, ठीक है। अब ये बात हो गई, क्यों नहीं दिखेगा? एक चीज और लिख, अगला पॉइंट लिखो, इन सुपरपोजिशन ऑफ 1 and 2 कंप्लीट मिनिमा इज नेवर फॉर्म्ड। कंप्लीट डार्क लिखो, नॉट मिनिमा, कंप्लीट डार्क इज नेवर फॉर्म्ड। क्यों नहीं फॉर्म? क्योंकि A1 और A2 कभी बराबर नहीं थे, उसको दिखेगा हाँ या ना? और पिछले वाले में सबका मिनिमा दिखेगा तो Y2 दिखेगा भी। अरे भाई सबका मिनिमा बन रहा है तो अगेन उसी पैटर्न उसी प्रोपोर्शन में सारे कलर्स आ गए सातों के सातों व्हाइट के, तो क्या आ जाएगा? व्हाइट ही आ जाएगा, लेकिन है वो मिनिमा ही। लेकिन अब मैंने क्या लिखा अगले पॉइंट में? मिनिमा इज नेवर फॉर्म्ड एज A1 इज नॉट इक्वल टू A2, एज A1 इज नॉट इक्वल टू A2। पक्की बात है, हाँ या ना? अब मतलब कभी भी कंप्लीट डार्क नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चीज लिखो, when white light is incident on thin film, light coming from surface after reflection, मैं रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं, अभी ट्रांसमिटेड की बात नहीं हो रही है, ठीक है इतनी बात। लाइट कमिंग फ्रॉम सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन will not include wavelengths satisfying condition 2 mu t cos r is equal to n lambda। तो बता भी चुका हूं मैं आपको शायद, हाँ या ना? एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट करूं भाई? मैंने क्या कहा? लाइट कमिंग फ्रॉम सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन will not include wavelengths satisfying condition 2 mu t cos r is equal to n lambda। क्योंकि इनके क्या बनने वाले हैं? मिनिमा बनने वाले हैं। उनको हम कहेंगे भाई ये नहीं आए या ये कम आए, क्योंकि कंप्लीट मिनिमा तो नहीं बनने वाला इस केस में कभी भी, ठीक है। क्लियर है? अब अगली चीज, अगला लिखो, इफ t is मतलब if thickness is very large, if thickness is very large, मान लो 1 सेंटीमीटर की है, कितने की? 1 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 3/2 मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस मान लेते हैं, ठीक। तो अब जरा देखो 3/2 यानी कि 3 into 1, 3 पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं? cos r 1 ले लिया, 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
3 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू n लैम्डा। हम लैम्डा कौन सा लेते हैं? विजिबल लाइट का ही लेते हैं ना। विजिबल लाइट का लैम्डा क्या होता है? नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है, हाँ या ना? अगर मैं लैम्डा को यहाँ नैनोमीटर के ऑर्डर का डालूं तो n हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब हर वेवलेंथ के लिए डार्क बन रहा है, या यहाँ डालूं तो हर वेवलेंथ के लिए क्या बन रहा है? ब्राइट बन रहा है, हाँ या ना? मतलब इतने सारे फ्रिंज पैटर्न्स हो जाएंगे, बनेंगे सारे के सारे, लेकिन इतने सारे हो जाएंगे और इतने नजदीक नजदीक हो जाएंगे कि हमें नेकेड आई से अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, आप खुद देखो ना, n की वैल्यू देखो। आप ऐसे देखो, अगर मैं लैम्डा को 700 नैनोमीटर लेता हूँ तो कितना हो गया? n 700 नहीं, मान लो मैं लेता हूँ 600 नैनोमीटर, ठीक है इतनी बात। तो 3/6 इंटू 10 की पावर -+7 ये आ गया, हाँ या ना? तो 5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 6 कितने हो गए? इतने सारे इस वेवलेंथ की फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन के ऊपर। तो हमारी आंखों में क्या इतने वो कर सकते हैं, देख सकते हैं? जब इसी वेवलेंथ के इतने बन रहे हैं तो अगले वाले के भी इतने ही बन रहे होंगे या ऐसे ही बन रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कहानी, क्या लिखा हमने? इफ थिकनेस इज वेरी लार्ज दैट इज ऑफ ऑर्डर मिलीमीटर और सेंटीमीटर और ग्रेटर, then मिलीमीटर और सेंटीमीटर और ग्रेटर, उससे ही बड़ा हो सकता है, then large number of fringes of order 10,000 or more, 10,000 या उससे ज्यादा, ठीक है, 10,000 or more will be formed for each particular wavelength। हर वेवलेंथ के लिए बनेंगे कि नहीं बनेंगी? अरे यार 6,600 नैनोमीटर के लिए बना और 601 नैनोमीटर के लिए बना, ऐसी, हाँ या ना? तो लार्ज नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, fringes of order 10,000 or more will be formed for each particular wavelength। ठीक है, therefore we will not be able to observe such fringe pattern by naked eye। क्लियर है? therefore we will not be able to observe such fringe pattern by naked eye, क्योंकि इतनी रेजोल्यूशन ही नहीं हमारी आंखों में, ठीक है। तो इसका मतलब थिक भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल थिन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस ऑर्डर का होना चाहिए? कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वहां प्रॉपर है। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्शन से, अब आते हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। इसको कल करेंगे, ठीक है, सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। कर लिया भाई सबने? अब रे ऑप्टिक्स की बुकलेट तो खत्म हो गई होगी, तो इंटरफेरेंस शुरू कर दो वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है।